हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं। ठीक है। और उन क्वेश्चंस को आप बुक में नहीं पाएंगे, आपको इसके लिए ढेर सारा मटेरियल बाहर से ही सॉल्व करना पड़ता है। तो इस थीम पे वो क्वेश्चन रहते हैं जो कि थोड़े से हटके होंगे। ठीक है ना। तो ये है, जैसे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4√3x² plus 5x minus 2√3 and verify the relationship between zeros and its coefficient। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से जैसा पहले किया था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो कितना है 4√3। ठीक है। और यहाँ पे जो अपना c है, मतलब इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे ना, a x² प्लस bx है ना, और c आएगा माइनस से, तो क्या हो गया। लेकिन ये फॉर्मेट क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लेकिन इसमें जो है अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले रूट निकालने हैं। तो रूट निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म को और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इनटू करते हैं। तो सबसे पहले अपन वही देखेंगे कि इनटू करके उसका क्या आता है। ठीक है ना। तो आप देखें कि ये आपको बीच में आराम से सॉल्व करना, राइट साइड में। तो ये देखो ये इतना है 4√3, और इसके साथ अगर इंटू किया जाता है 2√3, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो 4 2 जा 8 हो गया, और √3 से √3 इंटू हुआ तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता है। तो ये कितना आ गया दोस्तों 3। तो क्या बन गया 24। तो देख के घबराएं नहीं, क्वेश्चन को बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिक होना चाहिए। तो क्या किया अपन ने, जो मेथड अपन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर, इसको बोलते हैं अपन स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, यही करते हैं ना। लेकिन उसके लिए करने के लिए तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। तो वही अपन ने किया, सी को ए से गुणा किया, इंटू किया, तो ये आ गया 4√3 इंटू -2√3, और √3 हो गया 3, और 4 2 जा 8। तो ये इंटू करके आ रहा है दोस्तों -24। तो मैंने आपको सिखाया है कि हमें कोई अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको इंटू करके -24 आए, और मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे 5, उनको ऐड करने पर 5 आए, तो बड़े आराम से हो जाएगा 8। ठीक है। 8 ले लेंगे, और ये क्या ले लेंगे -3। तो 8 और -3 कितने हो गए -24, और 8 में से 3 आएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब हमें नंबर मिल चुके हैं कि हमें क्या डिसाइड करना है। हमें दो नंबर मिल गए, एक है 8 और एक है -3। ठीक है ना। तो ये अपने को अब करना है आगे। तो देखिए यहाँ पे अब अपन ने फिर से इसको लिख देते हैं क्या, कि भाई एफ एक्स कितना था 4√3x² प्लस 5x, और ये 2√3। अब हम थीम पकड़ चुके हैं तो अपन आगे सीधे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा 4√3x², और अपन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में क्या कर देंगे, इसको अपन लिखेंगे 8x। ठीक है ना, -3x। 8x में से 3x गए तो 5 आएगा, और ये कितना आ गया 2√3। ठीक है, ये आ गया। अब हमें पहली दो टर्म और जो लास्ट की दो टर्म से कुछ करना हो रहा है कि अपने को कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब आप यहाँ ढंग से देखें कि क्या हो सकता है। ये देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, फिर 4 यहाँ है, तो यहाँ 8 की शक्ल में मौजूद है क्या 4 2 जा 8। तो एक हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, एक तो आएगा x कॉमन आएगा, और एक कॉमन आ जाएगा 4। ठीक है ना। तो कॉमन कितना आ गया 4x। अब बिल्कुल सावधानी से काम करें, 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक तो बचा √3, x² है तो एक x बच जाएगा। और जब अपन 4x 8x से कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 2, 4 2 8x। ठीक है, कहानी खत्म। फिर यहाँ पे देखा क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखें बच्चों, ये मेन पंच है यहाँ पे अगर अपन -1 के अलावा हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखो आप लोग 3x है और ये 2√3 है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा अपने को कॉमन। लेकिन मैंने आपको ट्रिक सिखाया है, क्या सिखाया है कि जो ये कॉमन करके बीच का फैक्टर होता है
वहां भी पूरी तरह से वो सेम ही आता है। तो आपको वही सोचना है कि अंदर जो है वो √3x+2 आना चाहिए। तो सारी चीजें जो है वो क्या है, प्लस में आएगी, तो हम पहले से ही माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ का दोनों का माइनस खत्म हो जाएगा। अब हम सोचेंगे कि हम किसी भी तरह से अंदर √3x और 2 ला सकते हैं। तो हाँ, ला सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम √3 अगर कॉमन निकालें, ठीक है ना, अब मैथ्स है बच्चों, ये आप हिट एंड ट्रायल से ही करते हैं इसको। तो जैसे √3 अपन कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, अंदर देखें आप फटाफट, ठीक है ना। जैसे अपन किसी भी चीज से कोई चीज कॉमन निकालते हैं तो फिर क्या है, वो अंदर आ जाए तो फिर से वही बननी चाहिए, ये आपको पता है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे क्या लिख लिया, √3x। अब इस टर्म को देखना ढंग से, जैसे ही अपन √3 से अंदर ले जाएंगे माइनस के साथ, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 और x, तो ये देख लो ये बराबर आ गया टर्म, ठीक है ना। ये चीज आपको सीखना है। और यहां से आ गया दोस्तों दैट इज +2, क्योंकि माइनस कॉमन निकल चुका है। बस ये मेन पंच है इस क्वेश्चन का। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे क्वेश्चंस की हो जाते हैं, डरना नहीं है। कि जो ट्रिक सिखाया जा रहा है उसको बिल्कुल आगे के लिए याद रखें कि जब यहाँ पे √3x+2 आ चुका था तो हमें यहाँ पे √3x+2 ही लाना था। तो हमने क्या किया वो आप समझ लिए, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एक फैक्टर आ जाएगा ये 4x दिस एंड दिस, और एक फैक्टर आ जाएगा √3x+2, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, आप x के दो वैल्यू लिख सकते हो, है ना। मैं सीधे लिख रहा हूं, देखो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। √3 उस तरफ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, जो 4 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे यार, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये है अपना √3x+2। तो यहां से पहले x निकालने के चक्कर में अपन 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, पहले तो -2, और फिर x वाला √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो मीन्स आपके x के जो दो रूट आ गए उसी को अपन नाम डाल देंगे अल्फा √3/4, और बीटा कितना मानेंगे, 2/√3, ठीक है। तो असली पंच तो यही है, इसको ढंग से करें, ठीक है ना। अब आगे का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, जैसे पहले सम निकालना है, पहले अपन ऐसे ही करते थे। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये होना चाहिए √3/4, और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2√3, ठीक है। अब एलसीएम निकालने का मैंने बताया है, नीचे डिनोमिनेटर को में कॉमन कुछ नहीं है तो सीधा लिख दो 4√3। ये चीज कहाँ जाएगी, इधर, इंटू होगी, और ये चीज कहाँ जाएगी, इधर। तो जैसे ये इधर आएगा तो √3 कितना बन जाएगा, 3, ठीक है। आप एलसीएम से भी सीख लो, कैसे भी सीख लो, ये ट्रिक आपको सीखना है, ठीक है ना। कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो अपन सीधा इंटू करके लिख देते 4√3, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, √3 से √3 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 3। मेथड वही है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, बीच वाला माइनस रहेगा, और 4 2 कितना हो गया, 8, राइट। और यहां से आगे आइए -5, और नीचे आ गया 4√3, समझ आ गया। चलो अब करते हैं इंटू। इंटू करने पर आएगा अल्फा बीटा √3/4 इंटू 2√3। तो यहां से कट गया, और ये सिंपल 2/4 मतलब 2/4 क्या हो गया, 1/2। तो ये कर लिया अपन ने जो दिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, फार्मूलेटिकली देखते हैं दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है दैट इज -b/a। तो यहां देख सकते हैं आप लोग, b कितना है दोस्तों, 5, तो यह हो गया -5। a कितना है, 4√3, बहुत बढ़िया, देखो टैली कर रहा अपना, ठीक है। और फिर करेंगे अपन अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। तो c/a, c क्या है यहाँ पे, 2√3, ठीक है दोस्तों। और a कितना है भला, a है हमारे पास 4√3। आप देख पा रहे हैं कि √3 से √3 कैंसिल हो गया दोस्तों, और ये कितना आ गया, -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया था तो लगा लो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, मेथड सारा वही रहा, लेकिन आपको फोकस किस बात पे करना था कि अगर इस तरह से सिचुएशन आ जाए तो देख के डरना नहीं है, कि कोशिश तो करो, इंटू तो करो, पता लगता है कि वो इजी होता है। और जब ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को
बार बार प्रैक्टिस करें कि ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि ऐसे जाके और भी क्वेश्चन आगे आएंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं कि ये नहीं करेंगे हम लोग, ये तो टफ है और हम देखेंगे बाद में, नहीं, आप बार बार फंसोगे। तो इसलिए रूट से कैसे इसको कॉमन निकाला उस स्टेप्स को प्रैक्टिस करें और आराम से हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। डन इट। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिखने में बहुत डरावना लगेगा लेकिन बहुत इजी है। देखें, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, ठीक है। तो वही उसी के बाद ये बोला कि वेरीफाई करिएगा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं इसमें। तो पहले तो ये है कि ये कुछ अजीब तरह का दिख रहा हमें, ठीक है, लेकिन ये अजीब होगा नहीं दोस्तों। कैसे, ये देखो, अभी जो हमें दिया है तो वो क्या दिया है, ये ए और बी, फिर बी सी और एक ये ए बी और सी। आपको पता है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये लोग कैटेगरी में आते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की कैटेगरी क्या है, सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या आ गया, जिसमें रूट नहीं लगा होगा, पता है ना, ठीक है। और इरेशनल में वो सारे घुस जाते हैं रूट वाले टर्म्स, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसको फैक्टराइज करना मतलब कि हमें वैसा ही कुछ दो फैक्टर दिख जाने चाहिए जैसे थे। तो इन क्वेश्चनों में आप ऐसा तो कुछ कर नहीं पाओगे कि माइनस बी सी और ए बी को गुणा करने लग गए और फिर पता लगा कि वो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें तो सारा ही थ्योरेटिकल है, आपको न्यूमेरिक्स में कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में ये वाला लेवल जो है अपने 7th 8th में किया है, मतलब टर्म्स को रीअरेंज करना और इस तरह से। तो जब आप एक आध क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हो तो आपके पास 10 क्वेश्चन की ऑप्शन खुल जाती है कि अगर वो ऐसे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप इसी प्रोसीजर को अपनाएंगे। वो प्रोसीजर ये रहेगा दोस्तों कि सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं, क्या आ गया, एफ एक्स कितना दिया है दोस्तों, ए बी एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी, ये हमें पता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन स्टार्ट ले रहे हैं आगे से। अब हम इन टर्म्स को ना खोलना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहली टर्म में तो सब कुछ इनटू में ही है, तो क्या खोलेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया ए बी एक्स स्क्वायर बच्चों। अब ये टर्म खोल के देख लेते हैं, तो इसमें आएगा, ये आप कर सकते हो, एक्स से इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा पहले बी स्क्वायर एक्स, फिर इसको करेंगे तो ये आएगा ए सी एक्स, खोल सकते हो आराम से बढ़िया से। और ये आ गया दोस्तों माइनस के बी सी, आ गया समझ में। अब अपने को आगे सोचना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन लोगों में ये x और x, ये दो टर्म ऐसी हैं जो दोनों जगह हैं, फिर अपना b भी दोनों जगह है। तो इसी को लेके अपन हथियार बनाएंगे। तो जो जो कॉमन है उसको बाहर लिखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वो बाहर क्या है, हमें पता लग चुका है कि यार एक तो x बाहर आएगा, एक आएगा, दो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ की पावर 1 है। एक एक्स पावर बाहर आ गया, एक बी बाहर आएगा, ये लोग आ गए बाहर, ठीक है ना। बाकी कुछ दिख नहीं रहा बाहर आने का, तो फिर देखते हैं कि छूटा क्या फिर। अब देखो इस टर्म में से बी और एक्स निकल गए, तो सरवाइव क्या करी, एक तो ए सरवाइव करा और एक सरवाइव करा एक्स, मीन इट, यस, ठीक है। अब प्लस, अब इस बंदे में से बी एक्स निकल गया तो एक्स तो पूरा निकल गया, बी अकेला बच गया तो बी लिख लिया, बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ सब कुछ प्लस में आया तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, माइनस कॉमन निकालें, ठीक है। और देखें क्या क्या यहाँ पे लग रहा है आपको, यहाँ लग रहा है एक तो सी ही दोनों जगह कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब सी कॉमन निकला और माइनस कॉमन निकला तो साइन से घबराए नहीं, साइन से वजह से ही गड़बड़ होती है। तो बच्चों अंदर आ जाएगा ए एक्स और प्लस बी, देखो ब्यूटी देखो आप लोग, है ना, अपने आप आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों लोग सेम हो गए, ठीक है। बस अपना काम बन चुका है काफी हद तक। तो ये लिख देंगे अपन वी एक्स माइनस सी, एक फैक्टर बन गया और एक फैक्टर बन गया ए एक्स प्लस बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये अपने को अब हिंट मिल चुका है कि अब अपन आगे बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारा काम। तो हमें कैसे करना है वो बार बार करते रहते हैं, तो मैं सीधे कर रहा हूं कि x जो है वो कितना हो जाएगा, c उस तरफ जाएगा जीरो की तरफ, तो ये हो जाएगा c बटे बी, या c अपॉन बी, फिर कॉमा लगा के जब इस फैक्टर में से
क्योंकि ये हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन कर ली, अब हम अल्फा और बीटा के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो ये क्या आ गया, सी अपॉन बी इस फैक्टर से, और इस फैक्टर से क्या आएगा वैल्यू, पहले बी उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो दोस्तों इसको अपन अल्फा मान लेंगे और इसको अपन बीटा मान लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब ये अब देखते हैं कि आगे अपने को पहले अल्फा प्लस बीटा वो सब करके देख लेना है कि कैसे होता है। तो ये देखो, ये इक्वेशन जनरली आपके सामने है, इसी को यूज करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ रूट में क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अपने को मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, पहले तो अपन यहां से देख लेंगे, ये है सी अपॉन बी, और प्लस करेंगे तो वो माइनस की टर्म है तो माइनस आ जाएगा साथ में। तो ये आ गया दोस्तों ये। देखो इन जैसे खो फटाफट गुणा करा करो, देखो नीचे क्या करो, सीधा इंटू कर दो, ए बी, फिर क्या सिखाया मैंने, ये इसके साथ इंटू होगा, ये इसके साथ इंटू होगा, तो इसको लिख पाएंगे ए सी, और जो बीच का माइनस है वो रहेगा, तो ये क्या बन गया, बी बी, मतलब बी का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। और जब अल्फा बीटा मतलब इंटू की बात करेंगे तो इंटू भी कर लेंगे अपन, सी अपॉन बी इंटू माइनस बी अपॉन ए, ये भी हो गया। तो बी से बी कट कट गया, और ये आ गया अपने पास माइनस सी अपॉन ए। तो ये तो हमने कर लिया इस क्वेश्चन के रिजल्ट्स से। अब अपने को करना है, इसको फार्मूलेटिकली वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी टर्म अपॉन ए टर्म। अब यहाँ पे बी वो मत लेने की ऐसे दिया, ये अपने को इस टर्म को क्या मानना होता है, ये टर्म जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पूरे का पूरा क्या मानते हैं अपन, ए। जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको पूरे का पूरा क्या मानते हैं, बी। और बाकी इधर कुछ भी लिखा है वो कांस्टेंट होता है, वो सारा काउंट करना है, ठीक है। ये सब मालूम है अपने को। तो देखें जरा, यहाँ पे है ये बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। और क्योंकि माइनस साइन भी है तो आपको यूज करना पड़ेगा। और नीचे ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए बी। आया बात समझ में। अब जैसे ही माइनस से इनटू करेंगे दोस्तों, तो ये टर्म ऐसे लिखी जा सकेगी, क्या, ये लिखी जा सकेगी ए सी माइनस बी स्क्वायर, और माइनस से इंटू कर दिया ना, अंदर कुछ नहीं किया नया। और आप देख पा रहे हो कि ये चीज हमारी सही आ गई, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, और नीचे नीचे क्या आ गया, ए बी। ये देख लो प्रूव हो गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी करके देखते हैं। ये कितना आता है, सी अपॉन ए, क्या आता है, सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए, भैया देखो सी क्या है, ये है पूरे का पूरा लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, और ए कितना है, ए है अपने पास ए बी, ठीक है। एक्सपर्ट हो गए आप, कर सकते हैं, बी से बी कट गया, और यहां से आ गया माइनस सी अपॉन ए, ये देख लो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी निकला, दिखने में लग सकता है डरावना, लेकिन इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले मैं कुछ सिखाऊंगा, उसको ढंग से आप पकड़िएगा, फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखें आप लोग, अपने को पता है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, बढ़िया। अब ऐसे अगर कुछ दिख रहा है आपको, तो इसमें आप बड़े प्यार से देख सकते हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं। ये देखो, इसमें ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये क्या है, सम ऑफ रूट। तो इस तरह से नौबत आ सकती है कि आपको ये निकालने को बोलेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकेगा, अल्फा बीटा होल स्क्वायर, और ये टर्म कहां चली जाएगी, उस तरफ, तो क्या बन जाएगी, -2 बीटा। तो इस फार्मूले का मैनिपुलेशन हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और अपने क्या किया, इस टर्म को इधर ही रखा और इसको उधर ले गए, तो ये अपने लिख लिया। मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे करके सिचुएशन आ सकती है। उसी तरह से आपको छोटी अभी रिसेंट क्लास में पढ़ के आ रहे हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ए प्लस बी। कई लोग इसको ओपन करके लिखते हैं, इट्स ओके, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या फार्मूले को जरूर रटना है, याद करना है। तो फर्स्ट टर्म क्यूब, तब इसमें देख लो फिर से गड़बड़, क्या, ये देखो, ये क्या है, सम ऑफ रूट, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसलिए इसमें भी मैनिपुलेशन क्या हो सकती है, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना, इजिकल टू क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, मतलब इसको यहीं रखा और इसको उधर ले गए,
तो ये अपने को दिखेगा 3 अल्फा बीटा और अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये दो फार्मूले हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको समझ के चलना है। और ये अगर आपको क्लियर हो गया तो इसको अच्छे से लिखिएगा, पहले कॉपी पे रटिएगा, याद करिएगा, क्योंकि मैथ्स है अभी तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए फार्मूले मतलब खासकर आपको अच्छे से करना है। रटने का मतलब ये हुआ, ठीक है ना, कि फार्मूले में अपना कुछ नहीं बस चलता है, वो जैसे हैं वो वैसे बने रहते हैं। तो नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन। हाँ, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है, बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx is equal to x square minus px plus q, then find the values of first is alpha square plus beta square, second 1 upon alpha plus 1 upon beta। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लास्ट में आपको पता ही है कि हम लोग लास्ट ईयर भी 10th में खूब मेहनत किया था। लास्ट में जो बच्चा बोर्ड के पेपर सॉल्व करता है पिछले 5-10 सालों के, उसमें उसके मैथ्स में 100/100 भी आ सकते हैं, याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा सा मार्केट में मतलब हटके देखना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छे से करना है अपने को। तो लेट्स डू द सॉल्यूशन, है ना। आपको मैंने ट्रिक सिखा दिया है। अब देखो, सबसे पहले तो अपने को ये पहले ही बोल रहा कि अल्फा और बीटा जो है भाई साहब क्या है, ये रूट है। तो पहले अपन वो कर लें जो हमें मालूम है, क्या, सम ऑफ रूट। ये ना, ये देखो लिखा है ना खुद ही उसने। तो सम ऑफ रूट कितना है, देखो इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वेट कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा पहले तो फार्मूला लिखो, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी माइनस रहेगा, बी की जगह पे कौन बैठा है, माइनस पी बैठा है, बैठने दो, हटा देंगे बाद में। ठीक है, और ए की जगह पे क्या बैठा है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, पी ओनली, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब आगे देखो, अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। सी इज हेयर क्यू भर दिया, ए इज हेयर 1, तो ये कितना आ गया दोस्तों, ओनली क्यू। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये अगर तुम्हें समझ आ गया तो ये आपको ऐसे लगेगा बचकाना टाइप का कि अरे यार तो हम तो कर लेते यार। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब ये करना है तो आपको मालूम है कि आपको किस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगाना है। तो आप यूज करेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये कितना आ गया, 2 अल्फा बीटा। बट यू आर इंटरेस्टेड हेयर, तो इसलिए लिख दिया आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा। बढ़िया, ठीक है ना। तो बस अब अपना काम हो चुका है। कैसे हो चुका है भला, देखो हम पहले से ही निकाल चुके हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी भर दो, पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर भी है, फिर 2 आ गया। अल्फा बीटा हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना है, क्यू। आंसर कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2q। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, पी स्क्वायर माइनस 2q। तो उसी तरह से अब अगले वाले को देखना, घबराना नहीं है। 1 अपॉन अल्फा है, अरे यार यहाँ क्या करेंगे, फंस गए अपन तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखो तो सही, एलसीएम लो। ये देखो एलसीएम आ गया कितना, अल्फा इंटू बीटा, कॉमन कुछ नहीं है, अल्फा बीटा लिख दिया इंटू करके, फिर क्या सिखाया, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो बीटा इंटू 1 कितना हो गया, बीटा, और अल्फा इंटू अल्फा कितना हो गया। तो क्यों ना अपन ऐसे लिखने, कोई बड़ा थोड़ा ना है। ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, देखो सॉल्व हो गया। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा हो गया, कितना है, पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, अल्फा बीटा क्यू। तो ये क्या आ गया, आंसर। गॉट इट, इस तरह से सोचना है, समझ आ गया। तो ये हो गया अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। इसको जरूर अच्छे से करिएगा, ऐसे और भी क्वेश्चन अपन करेंगे अभी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी उसी तरह के फॉर्मेट से जुड़ा रहेगा दोस्तों। क्या है ये, बोलता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पहले से बोल रहा है कि अल्फा और बीटा किस पोलिनोमियल की जीरो है, इसकी, कितने की, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो पूछता है कि अगर ऐसा है दोस्तों, बोलता तो बताइएगा कि फाइंड द पोलिनोमियल। आपको वो पोलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरो है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, है ना। दिखने में तो एक क्वेश्चन दोस्त जैसा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पंच है, वो आपको ध्यान से सुनना है। वो आपको अल्फा बीटा को जो है वो किससे मदद करेगा, वो अल्फा बीटा की, यहां से।
जिससे आप क्या निकाल पाओगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। फिर जाके आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल कसरत का जिसको आपको पता है फार्मूला क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, पता है ना। चलो करके देखते हैं, है ना। तो इसमें देखो क्या आएगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले फोकस करना है इस बात पे कि अल्फा और बीटा किसके जीरोज हैं, इसकी जीरो हैं। तो क्यों ना अपन यहां से कर लें कि सम ऑफ जीरो कितना है। फिर हमने देखा कि सम ऑफ जीरो है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है यहाँ पे, एक्स का कोएफिशिएंट -1, ए कितना यहाँ पे सिर्फ 1 भर दिया और आंसर आ गया 1। फिर हमने किया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा दोस्तों, कितना आना चाहिए, सी अपॉन ए, कितना आना चाहिए, सी अपॉन ए। तो सी क्या है यहाँ पे -2, ए कितना है यहाँ पे 1, तो कितना आ गया -2। ठीक है, तो ये दो लोग आपने पहले से ही निकाल लिए, समझ आ गया कि भैया हाँ ठीक है। अब जो है ये जो दो लोग हैं ये आपको पता लग चुके हैं। अब अगली सीन को देखिएगा कि हमें ये पता लग चुका है कि हम अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या यूज कर सकते हैं, 1, अल्फा बीटा की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, -2। ये हमें हिंट मिल गया। अब हम इस हिंट को यूज करेंगे बच्चों आगे कि किस तरह से इसको अपन यूज करेंगे। देखो तो बच्चों अब देखो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया है, और अब अपन क्या है कि हमें तो यार क्वेश्चन तो अलग ही पूछा है उसने कि फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये है। तो अब क्या है कि फॉर द नेक्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है, ढंग से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूं, जीरोज उसकी दे रखी हैं। तो अपन थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा क्योंकि अपन ऊपर वाले उसमें थोड़ा यूज कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उसकी जीरोज क्या दे रखी हैं ये। तो अपन क्या लिखेंगे ऐसे, सम ऑफ जीरो मैं पहले लिख दिया है, और द नेक्स्ट पॉलिनोमियल, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन वाला पॉलिनोमियल है उसमें सम ऑफ जीरोज आप कर सकते हो। कैसे दिए तो हैं, ये करके तो देखो जरा। तो ये कितना है, 2 अल्फा प्लस 1 है एक जीरो, और प्लस में दूसरा क्या है 2 बीटा प्लस 1, समझ रहे हो। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया भैया। और जोड़ने पर ये कितना आ गया, देखो 1, देखो अब ये तो प्लस है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इन टर्म्स का कुछ नहीं हो पाएगा, और जो 1 और 1 है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ जीरोस। क्या निकाल लिया अपन ने, सम ऑफ जीरो। अब यहां से एक चीज देखने को मिल रही है दोस्तों कि यहां पे क्यों ना हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, देखना ध्यान से, क्योंकि मैथ्स है आपको सोचना जरूर पड़ता है थोड़ा सा। तो ये देखो ये जो टर्म्स दिख रही है अपने को, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। अब जिसका मैथ्स जो है वो ऐसे उसको विजन होता है वो देख लेता है यार इस टर्म में तो दुक्का जो है वो कॉमन है, तो दुक्का कॉमन निकालो। ये देखो ये कितना आ गया, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब ये क्या है, ये ही तो जबरदस्त चीज है जो आप पहले सॉल्व करके आ गए हैं। क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या यूज कर सकते हो, 1। तो देखो मजा आ गया, ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस 2। तो कितना हो गया दोस्तों, आंसर 4 आ गया। मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, लेकिन काम नहीं बना अभी तो जस्ट अपन कर रहे हैं। अब उसी तरह से अपन करेंगे, ये क्या निकाल लिया अपन ने, ये निकाल लिया सम, ठीक है ना, सम। अच्छे से लिखें आप लोगों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसी तरह से हम अगला क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ये इंटू कर दिया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। पहले एक सम किया था, अब जरा करके देखते हैं। इससे किया इसको तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा। इससे इसको किया तो कितना हो गया, सिर्फ 2 अल्फा, 1 से इंटू करेंगे ना। फिर इससे इसको किया तो कितना आ गया, 2 बीटा। फिर इससे इसको किया तो 1 1 जा 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो मजेदार, ये 4 अल्फा बीटा वैसे ही बना रहेगा, और यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो क्या लिख सकते हैं अपन, 2 अल्फा प्लस बीटा दोस्तों। ठीक है, और ये कितना आ गया, प्लस 1 आ गया। राइट, अब काम बनता हुआ नजर आ रहा है, क्यों भैया,
क्योंकि अल्फा बीटा तो हमें पता है कितनी है उसकी वैल्यू -2, तो -2 यूज कर लिया। फिर 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 यूज कर लिया, ये आ गया +1। तो यहां से ये कितना हो गया -8 + 2 + 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो आंसर कितना आ गया -5। 5 और 3 8 होते हैं। तो इस तरह से ये क्या कर लिया अपन ने, ये हमने उन दोनों रूट्स के जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल के लिए बोला था उनका अलग से हमने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो अब आपको पॉलिनोमियल का फार्मूला लिखना है। क्या होता है k टाइम x² माइनस, क्या लिखते हैं अपन, सम ऑफ रूट्स या 0 लिख दो, सम ऑफ 0 x, फिर क्या आता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0, पहले करा चुका हूं, अच्छे से रट लेना इस फार्मूले को। अब हमने इस पॉलिनोमियल में क्या कर लिया है, x² हमने सम निकाल लिया है। सम कितना आया था 4, ठीक है, भर दिया, x रहा, प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है, कितना आया -5। तो ये पॉलिनोमियल कैसा दिख रहा है अपने को, ये आ गया अपने पास k टाइम x² माइनस 4x और ये -5, ठीक है। अब दोस्तों मेरा ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे जो है क्या करें, इस क्वेश्चन को कोशिश करें करने की। अब थीम आपको पकड़ा चुका हूं, यहाँ क्वेश्चन वही है, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो आपको इवेल्युएट करने को बोल रहा है। उसी तरह से ये है ना, ये सारी चीजें। तो इसमें यहां से आगे क्या है, यहां से आगे है क्यूबिक फॉर्मेट। तो फार्मूला मैं आपको सिखा चुका हूं, कैसे क्या करना है वो भी सिखा चुका हूं। तो मैं चाहूंगा कि कितने बच्चे जो है इनोवेटिव हैं और इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आप जो है वो बिल्कुल टॉप के हीरो हो, समझ आ गया ना। तो इसको करना है आपको अच्छे से, और ये क्वेश्चन मुझे दिखाना है, बाकी होमवर्क ना भी दिखाओ। अगर ये क्वेश्चन आपने कहीं से कर लिया, अपने से मर्जी से कर लिया और आंसर सही आ गए तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी फ्रॉम यू, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है दोस्तों, है ना। चलो, और नहीं हुआ तो फिर मैं करवाऊंगा।